कि एक भारतीय सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार एक कश्मीरी नौजवान पे तशद्दुद कर रहा है और वो नौजवान लहू लुहान है और वो उस नौजवान को बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, और उस नौजवान की ज़ुबान से बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद निकलता है। तो मुझे कोई ये नहीं समझा सकता कि इन जज्बों को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। इसलिए मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और कश्मीर के नौजवान उस आज़ादी की मंजिल को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे जिसकी शमा उन्होंने अपने लहू से जलाई है। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि वहाँ के नौजवानों को हम यहाँ की यूनिवर्सिटी में तालीम के मौक़े फ़राहम कर रहे हैं ताकि जब मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिलेगी तो उनके पास बेहतरीन हुनरमंद अफराद की खेप दस्तयाब हो जो मकबूजा कश्मीर को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को, पूरे कश्मीर को उसकी तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें वक्फ कर सके। इंजीनियरिंग का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसकी मुल्क की तरक्की के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग किसी भी कौम की तरक्की में बैकबोन का किरदार अदा करती है। ये इंजीनियर ही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, ये इंजीनियर ही है जो तवानाई फराहम करता है, ये इंजीनियर ही है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहिए को चलाता है, ये इंजीनियर ही है जो टेक्नोलॉजी को एक तरक्की का ज़रिया बनाता है, ये इंजीनियर ही है जो दिफा के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। आज अगर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है तो इसका सेहरा भी उन इंजीनियर्स के सिर जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने के लिए अपनी सलाहियतें वक्फ की। तो इसलिए इंजीनियर किसी कौम का बेहतरीन सरमाया होते हैं और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी के अंदर इस कदर तेज़ी से इनोवेशन आ रही है कि हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि वो अपने निसाब को और अपने तरीक़ा तालीम को उन नए तकाज़ों से हम आहंग करें, चूँकि आने वाले वक्त में जहाँ डिग्री इम्पॉर्टेंट है उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा अहम स्किल सेट हो रहा है। तो हमारे मुस्तकबिल के इंजीनियर्स के पास वो तमाम स्किल सेट्स होने चाहिए जो कि मुस्तकबिल की नई इकॉनमी या डिजिटल इकॉनमी के लिए दरकार हैं। आप सब जानते हैं कि इस डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे शोबे, साइबर सिक्योरिटी, ये कितनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और इनकी दस्तरस सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं है। ये क्रॉस कटिंग वो शोबे हैं कि जो हर शोबे को, चाहे उसका ताल्लुक़ ज़राअत से है, चाहे उसका ताल्लुक़ इंडस्ट्री से है, चाहे उसका ताल्लुक़ शोबा सेहत से है, चाहे इसका ताल्लुक़ तालीम से है, चाहे इसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से है, गवर्नेंस से है, हर शोबे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन लाने की मुंतज़र है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन के पीछे पीछे ही क्वांटम कंप्यूटिंग का रेवोल्यूशन जो है वो आ रहा है और इसका जो नताइज हैं और इसके जो असरात हैं शायद हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। हम जितनी भी कंप्यूटिंग पावर आज हासिल कर चुके हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आज की इस प्रोसेसिंग स्पीड को और कंप्यूटिंग पावर को एक बाईसाइकिल की सतह पे लाने वाली है और वो एक रॉकेट होगा जो क्वांटम, जितना फ़र्क एक रॉकेट और बाईसाइकिल के अंदर है इतना ही फ़र्क आज की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग से मुस्तकबिल में आने वाला है। तो ये वो बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का फ़र्ज़ है कि वो तलबा और तालबात को उन सलाहियतों से लेस करें और इसीलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने अपने 5E फ्रेमवर्क जो हमारा इस वक्त रोड मैप है तरक्की का और विजन 2025 जिसको हमने पिछले दौर में शुरू किया था एक नॉलेज इकॉनमी बनाने के लिए,
पाकिस्तान की टॉप 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को तकरीबन 7 अरब रुपए दिए हैं कि वो अपनी लेबॉरेटरीज़ को अपग्रेड करें। पाकिस्तान की यूईटीज़ की लेबॉरेटरीज़ में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए कि जो अमेरिका और यूरोप की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉरेटरीज़ में मौजूद हो, लेकिन अपनी लेबॉरेटरीज़ को तरक्की याफ्ता मुल्क के बराबर ला के हम हार्डवेयर फराहम करेंगे। इस हार्डवेयर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो फैकल्टी ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाना है कि किस तरीके से आप उस हार्डवेयर के ऊपर अपने जुस्तजू से, अपने पैशन से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी इंक्वायरी से, अपनी रिसर्च से, बाय क्रिएटिंग मोर इनोवेशन आप एक ऐसा इनकलाब लेकर आए कि जो पाकिस्तान को और हम सब को दुनिया में इनोवेशन के फील्ड में एक लीडर बना दे। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको पाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होगी। और ये वो सॉफ्टवेयर की एक झलक ये है कि अगर आप मगरब में जाके उनकी यूनिवर्सिटियों में जाएं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में चले जाएं बरतानिया में, आप MIT, स्टैनफोर्ड, यूपेन, हार्वर्ड, इस तरह दूसरी जो उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें चले जाएं अमेरिका में, वहाँ पर दिन और रात का फ़र्क नज़र नहीं आता। उनकी लेबॉरेटरियों की लाइटें कभी गुल नहीं होती। रात के 12 बजे भी वहाँ प्रोफेसर आपको स्टूडेंट्स के साथ अपनी लेबॉरेटरीज़ में रिसर्च करते नज़र आते हैं। ये हमारे जो असातिज़े कराम हैं जो वहाँ से PhDयाँ करके आए हैं, ये जानते हैं कि वहाँ पर लेबॉरेटरीज़ में किस तरह काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ही ऑफिस आवर्स ख़त्म होते हैं तो लेबॉरेटरीज़ को भी ताले लग जाते हैं। इस कल्चर के साथ हम एक इनोवेटिव कौम नहीं बन सकते। हमें 24/7 लैब्स को भी खोलना है और लाइब्रेरी को भी खोलना है और उनको अपनी मेहनत के साथ आबाद करना है, अपने पैशन के साथ आबाद करना है। जो कौम इल्म के मैदान में, तहकीक के शोबे में क़यादत करती है, वही दुनिया के अंदर भी क़यादत के मनसब पे फायज होती है। और जो कौम नकल मारती है या कट एंड पेस्ट नॉलेज इस्तेमाल करती है, वो हमेशा फॉलोअर रहती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा इसलिए बहरान का शिकार नहीं है कि हमारे पास मस्जिदें कम हो गई हैं, हमारे पास आलमों की कमी हो गई है, हमारे पास फतवों की कमी हो गई है, हमारे पास किसी भी लिहाज से मजहबी लिटरेचर कम हो गया है। जितना तारीख में मजहबी लिटरेचर आज हमारे पास मौजूद है, शायद कभी किसी दौर में इतना मजहबी लिटरेचर नहीं था। जितने आज हमारे पास आलिम और इमाम मस्जिद मौजूद हैं, शायद कभी तारीख में इतने नहीं थे। जितनी आज हमारे इस्लामी दुनिया में मसाजिद बन चुकी हैं, शायद कभी भी इतनी मसाजिद दुनिया के अंदर मौजूद नहीं थी। जितना आज मुसलमानों की तादाद है, इतनी कभी भी शायद दुनिया में तादाद मौजूद नहीं थी। लेकिन जितनी तनज़्ज़ुली आज हम पर मुसल्लत है, उतनी तनज़्ज़ुली भी कभी नहीं थी। तो क्या वजह है? हम में किस चीज़ की कमी आ गई है? हम में उस किरदार की कमी आ गई है जो पहले मौजूद था। और दूसरे नंबर पे आज अगर मुसलमानों के पास किसी चीज़ की कमी है, क्या पैसे की कमी है? पैसा भी बड़ा है, तेल की दौलत ने माला माल कर दिया है। कमी है तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट की कमी है, कमी है तो वर्ल्ड क्लास इनोवेशन की कमी है। अल्लाह ताला हमसे जब ये सवाल करेंगे कि नमाज और रोज़े कितने पढ़े हैं, तो ये भी पूछेंगे कि इज़राइल जो कि कराची शहर से शायद छोटा मुल्क है, अगर उसके साइंसदानों के पेटेंट 52 इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा थे तो उसकी क्या वजह थी? तुम्हारी अकल पे क्यों ताले पड़े हुए थे कि तुमने वो तहकीक नहीं की जो दूसरी कौमें तहकीक कर रही थी? आज आप जाएं अपनी लाइब्रेरी, जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे यकीन है कि अभी तक कोई उसमें बहुत काबिल तब्दीली नहीं आई होगी। मैं वहाँ पर अमेरिका में जब पढ़ता था तो लाइब्रेरी में जॉब करता था और पीरियोडिकल्स और वो सारे रेफरेंस डेस्क पे बैठना, तो मैं किसी भी पीरियोडिकल को जब देखता था
एक वीडियो देखी कि एक भारतीय सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार एक कश्मीरी नौजवान पे तशद्दुद कर रहा है और वो नौजवान लहूलुहान है और वो उस नौजवान को बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, और उस नौजवान की ज़ुबान से बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद निकलता है। तो मुझे कोई ये नहीं समझा सकता कि इन जज्बों को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। इसलिए मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और कश्मीर के नौजवान उस आज़ादी की मंजिल को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे जिसकी शमा उन्होंने अपने लहू से जलाई है। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि वहाँ के नौजवानों को हम यहाँ की यूनिवर्सिटी में तालीम के मौक़े फ़राहम कर रहे हैं ताकि जब मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिलेगी तो उनके पास बेहतरीन हुनरमंद अफराद की खेप दस्तयाब हो जो मकबूजा कश्मीर को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को, पूरे कश्मीर को उसकी तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें वक्फ कर सके। इंजीनियरिंग का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसकी मुल्क की तरक्की के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग किसी भी कौम की तरक्की में बैकबोन का किरदार अदा करती है। ये इंजीनियर ही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, ये इंजीनियर ही है जो तवानाई फराहम करता है, ये इंजीनियर ही है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहिए को चलाता है, ये इंजीनियर ही है जो टेक्नोलॉजी को एक तरक्की का ज़रिया बनाता है, ये इंजीनियर ही है जो दिफा के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। आज अगर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है तो इसका सेहरा भी उन इंजीनियर्स के सिर जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने के लिए अपनी सलाहियतें वक्फ की। तो इसलिए इंजीनियर किसी कौम का बेहतरीन सरमाया होते हैं और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी के अंदर इस कदर तेज़ी से इनोवेशन आ रही है कि हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि वो अपने निसाब को और अपने तरीक़ा तालीम को उन नए तकाज़ों से हम आहंग करें, चूँकि आने वाले वक्त में जहाँ डिग्री इम्पॉर्टेंट है उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा अहम स्किल सेट हो रहा है। तो हमारे मुस्तकबिल के इंजीनियर्स के पास वो तमाम स्किल सेट्स होने चाहिए जो कि मुस्तकबिल की नई इकॉनमी या डिजिटल इकॉनमी के लिए दरकार हैं। आप सब जानते हैं कि इस डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे शोबे, साइबर सिक्योरिटी, ये कितनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और इनकी दस्तरस सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं है। ये क्रॉस कटिंग वो शोबे हैं कि जो हर शोबे को, चाहे उसका ताल्लुक ज़राअत से है, चाहे उसका ताल्लुक इंडस्ट्री से है, चाहे उसका ताल्लुक शोबा सेहत से है, चाहे इसका ताल्लुक तालीम से है, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, गवर्नेंस से है, हर शोबे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन लाने की मुंतज़र है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन के पीछे पीछे ही क्वांटम कंप्यूटिंग का रेवोल्यूशन जो है वो आ रहा है और इसका जो नताइज हैं और इसके जो असरात हैं शायद हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। हम जितनी भी कंप्यूटिंग पावर आज हासिल कर चुके हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आज की इस प्रोसेसिंग स्पीड को और कंप्यूटिंग पावर को एक बाईसाइकिल की सतह पे लाने वाली है और वो एक रॉकेट होगा जो जितना फ़र्क एक रॉकेट और बाईसाइकिल के अंदर है, इतना ही फ़र्क आज की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग से मुस्तकबिल में आने वाला है। तो ये वो बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का फ़र्ज़ है कि वो तलबा और तालबात को उन सलाहियतों से लेस करें और इसीलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने अपने 5E फ्रेमवर्क जो हमारा इस वक्त रोड मैप है तरक्की का और विजन 2025 जिसको हमने पिछले दौर में शुरू किया था एक नॉलेज इकॉनमी बनाने के लिए,
पाकिस्तान की टॉप 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को तकरीबन 7 अरब रुपए दिए हैं कि वो अपनी लेबॉरेटरीज़ को अपग्रेड करें। पाकिस्तान की यूईटीज़ की लेबॉरेटरीज़ में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए कि जो अमेरिका और यूरोप की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉरेटरीज़ में मौजूद हो, लेकिन अपनी लेबॉरेटरीज़ को तरक्की याफ्ता मुल्क के बराबर ला के हम हार्डवेयर फराहम करेंगे। इस हार्डवेयर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो फैकल्टी ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाना है कि किस तरीके से आप उस हार्डवेयर के ऊपर अपने जुस्तजू से, अपने पैशन से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी इंक्वायरी से, अपनी रिसर्च से, बाय क्रिएटिंग मोर इनोवेशन आप एक ऐसा इनकलाब लेकर आएँ कि जो पाकिस्तान को और हम सब को दुनिया में इनोवेशन के फील्ड में एक लीडर बना दे। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको पाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होगी। और ये वो सॉफ्टवेयर की एक झलक ये है कि अगर आप मगरब में जाके उनकी यूनिवर्सिटियों में जाएं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में चले जाएं बरतानिया में, आप MIT, स्टैनफोर्ड, यूपेन, हार्वर्ड, इस तरह दूसरी जो उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें चले जाएं अमेरिका में, वहाँ पर दिन और रात का फ़र्क नज़र नहीं आता। उनकी लेबॉरेटरियों की लाइटें कभी गुल नहीं होती। रात के 12 बजे भी वहाँ प्रोफेसर आपको स्टूडेंट्स के साथ अपनी लेबॉरेटरीज़ में रिसर्च करते नज़र आते हैं। ये हमारे जो असातिज़े कराम हैं जो वहाँ से PhDयाँ करके आए हैं, ये जानते हैं कि वहाँ पर लेबॉरेटरीज़ में किस तरह काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ही ऑफिस आवर्स ख़त्म होते हैं तो लेबॉरेटरीज़ को भी ताले लग जाते हैं। इस कल्चर के साथ हम एक इनोवेटिव कौम नहीं बन सकते। हमें 24/7 लैब्स को भी खोलना है और लाइब्रेरी को भी खोलना है और उनको अपनी मेहनत के साथ आबाद करना है, अपने पैशन के साथ आबाद करना है। जो कौम इल्म के मैदान में, तहकीक के शोबे में क़यादत करती है, वही दुनिया के अंदर भी क़यादत के मनसब पे फायज होती है। और जो कौम नकल मारती है या कट एंड पेस्ट नॉलेज इस्तेमाल करती है, वो हमेशा फॉलोअर रहती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा इसलिए बहरान का शिकार नहीं है कि हमारे पास मस्जिदें कम हो गई हैं, हमारे पास आलमों की कमी हो गई है, हमारे पास फतवों की कमी हो गई है, हमारे पास किसी भी लिहाज से मजहबी लिटरेचर कम हो गया है। जितना तारीख में मजहबी लिटरेचर आज हमारे पास मौजूद है, शायद कभी किसी दौर में इतना मजहबी लिटरेचर नहीं था। जितने आज हमारे पास आलिम और इमाम मस्जिद मौजूद हैं, शायद कभी तारीख में इतने नहीं थे। जितनी आज हमारे इस्लामी दुनिया में मसाजिद बन चुकी हैं, शायद कभी भी इतनी मसाजिद दुनिया के अंदर मौजूद नहीं थी। जितना आज मुसलमानों की तादाद है, इतनी कभी भी शायद दुनिया में तादाद मौजूद नहीं थी। लेकिन जितनी तनज़्ज़ुली आज हम पर मुसल्लत है, उतनी तनज़्ज़ुली भी कभी नहीं थी। तो क्या वजह है? हम में किस चीज़ की कमी आ गई है? हम में उस किरदार की कमी आ गई है जो पहले मौजूद था। और दूसरे नंबर पे आज अगर मुसलमानों के पास किसी चीज़ की कमी है, क्या पैसे की कमी है? पैसा भी बड़ा है, तेल की दौलत ने माला माल कर दिया है। कमी है तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट की कमी है, कमी है तो वर्ल्ड क्लास इनोवेशन की कमी है। अल्लाह ताला हमसे जब ये सवाल करेंगे कि नमाज और रोज़े कितने पढ़े हैं, तो ये भी पूछेंगे कि इज़राइल जो कि कराची शहर से शायद छोटा मुल्क है, अगर उसके साइंसदानों के पेटेंट 52 इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा थे तो उसकी क्या वजह थी? तुम्हारी अकल पे क्यों ताले पड़े हुए थे कि तुमने वो तहकीक नहीं की जो दूसरी कौमें तहकीक कर रही थी? आज आप जाएं अपनी लाइब्रेरी, जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे यकीन है कि अभी तक कोई उसमें बहुत काबिल तब्दीली नहीं आई होगी। मैं वहाँ पर अमेरिका में जब पढ़ता था तो लाइब्रेरी में जॉब करता था और पीरियोडिकल्स और वो सारे रेफरेंस डेस्क पे बैठना,